हाँ जी बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 73। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 6:3:1। ये उनकी रेशो दे रखी है 6:3:1। ये कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर ₹5 लाख, 4 लाख एंड सी की कैपिटल दे रखी है यहाँ पे 2 लाख। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 4 लाख और सी की कैपिटल है 2 लाख। They decided to admit D into partnership and the new profit sharing ratio is agreed at 3:3:1। वो बोलते हैं कि उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया वहाँ पे डी को, और उनकी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो क्या होगी? 3:3:3:1। ठीक है। डी ब्रिंग्स ₹1,50,000 एज इज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। डी जो है वो 1.5 लाख रुपया तो कैपिटल लेके आएगा, यानी कि 1,50,000 तो वो कैपिटल के लिए लेके आएगा, और जो भी उसकी गुडविल बनेगी वो भी वो कैश में लेके आएगा। एट द टाइम ऑफ डीज एडमिशन द फर्म हैड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹1 लाख अगेंस्ट विच देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 1,20,000। बेटा आपके पास रिजर्व है 1 लाख का, लेकिन क्लेम कितने का आ गया? 20,000 का। तो यहाँ पे क्लेम ज़्यादा हो गया, तो जितना भी ज़्यादा आपका क्लेम आया है वो आपको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन पे। यानी कि आपके पास रिजर्व 1 लाख का है, लेकिन आपकी लायबिलिटी अराइज कितने की हो गई? 1,20,000 की। तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपये का लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे। ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे आपको कितने का लॉस होगा? 20,000 का। आगे पढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस अपीयर इन देयर बुक्स एट ₹30,000। एडवर्टीजमेंट का भी उनके पास एक सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, डेबिट बैलेंस 30,000 का। कॉन्टीजेंसी रिजर्व अपीयर एट ₹60,000। कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स हैं वो कितने पे अपीयर हो रहे हैं? वहाँ पे 60,000 पे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। आपको इसके लिए क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, उसके बाद हिडन गुडविल निकालेंगे, उसके बाद आप लोग क्या करोगे? वहाँ पे डी का शेयर निकालोगे और जर्नल एंट्री करोगे। 4 स्टेप आपको इन टोटल इस क्वेश्चन के अंदर करने हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन करना कैसे है वो देखो आप। देखो मैंने सीधा सीधा यहाँ पे नोट कर लिया पहले से ही, मैंने पहले ऑलरेडी नोट कर लिया यहाँ पे। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले क्या करना है? सेक्रीफाइस शेयर निकालना है। सेक्रीफाइस शेयर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता था? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। उनके ओल्ड थे 6:3:1, तो मैंने उनके शेयर लिख दिए 6/10, 3/10 और 1/10। न्यू शेयर थे उनके 3:3:3:1, तो उनके नए शेयर भी लिख दिए मैंने यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? सेक्रीफाइस और गेन शेयर निकालने हैं यहाँ पे। इसको अगर एलसीएम लोगे तो आएगा 10, 6 में से माइनस करोगे 3 तो ये आ जाएगा 3। ये क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। एलसीएम आया 10, 3 माइनस 3 दैट इज 0/10। तो ये कुछ ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। आगे आ जाओ। एलसीएम आएगा 10, इसका ओल्ड शेयर था 1, न्यू शेयर है 3, तो ये क्या हो गया? -2/10। ये क्या कर गया? यहाँ पे गेन हो गया। इसको क्या हो गया? इसको गेन हो गया। यहाँ पे ए ने सेक्रीफाइस किया और बी को कोई भी इफेक्ट नहीं आया, सी ने गेन किया। ठीक है। अब इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है? अगला काम में आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। फॉर्मूला सेम वही चलेगा जो पहले कर रहे हैं। आपको लिखनी है नए पार्टनर की कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000, मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स ऑफ इस शेयर। उसका शेयर कितना है वहां पे? 1/10, तो उसका रिवर्स कितना हो जाएगा? 10/1। तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल इनका 15 लाख रुपीस। ठीक है। उसके बाद आपको निकालनी है एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। इसके लिए आपको फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूं। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है, प्लस करना है आपको नए पार्टनर की कैपिटल को, और प्लस करना है आपको यहां पे कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स को, और माइनस करना है आपको रिवैल्यूएशन का लॉस, माइनस करना है आपको यहां से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है। ये चीजें आपको यहां पे माइनस करनी है और प्लस करनी है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अगर मैं देख के बताऊं तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल थी, ए की थी 5 लाख,
बी की थी 4 लाख और सी की थी 2 लाख। तो टोटल इनकी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी हो गई? 11 लाख। मैंने अलग अलग नहीं लिखी, टोटल कर दिया 5 लाख प्लस 4 लाख 9 लाख प्लस 2 लाख 11 लाख, प्लस नए पार्टनर की कैपिटल कितनी दे रखी है? 1.5 लाख यानी कि 1,50,000, प्लस आपको रिजर्व दिया हुआ है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। आप अपनी बुक के अंदर देखो, आपको रिजर्व मिलेंगे 60,000 के। रीवैल्यूएशन पे लॉस कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 1 लाख का था, लेकिन क्लेम आया था 1,20,000। तो वहां पे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपको रिवैल्यूएशन पे लॉस हो जाएगा कितने का? 20,000 का। तो वो आप यहां से कर देंगे माइनस। और आपको माइनस करना है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ 30,000, वो भी आप कर दोगे माइनस। अब आप देखोगे 11 लाख प्लस 1,50,000, ये टोटल हो गया 1250 प्लस 60, तो ये आपका आ जाएगा 13,10,000। इसमें से माइनस कितना करना है आपको? 50,000। माइनस कितना करना है आपको? 50,000। तो रिमेनिंग बचेगा आपका यहाँ पे 12,60,000। कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 12,60,000। ठीक है, इसको इसमें से माइनस किया, 15 लाख माइनस 1260, ये आ जाएगा आपका 2,40,000। कितना आएगा? 2,40,000। इन क्वेश्चन में नया क्या आया? पहले आप हमेशा देखते थे कि सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर ही करते थे, बट यहाँ पे क्या है, एक पार्टनर गेन भी कर रहा है। एक पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, और एक पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इनके शेयर निकालने हैं, वो देखो कैसे निकलेंगे। अब आपको पहले निकालना था सिर्फ नए पार्टनर का शेयर निकालते थे ना गुडविल में, अब सी और डी दोनों का निकलेगा, क्योंकि डी भी गेन कर रहा है क्योंकि वो नया आ रहा है, और सी ने भी गेन किया, अभी आपने रेशियो में कैलकुलेट किया वहां पे। तो आपको क्या लिखना है? गुडविल लिखनी है ऑफ फर्म इनटू में गेन्ड शेयर आप लिखोगे अब यहां पे। ठीक है, तो सी का टोटल फर्म की गुडविल कितनी है? 2,40,000। सी ने गेन किया था 2/10, सी ने गेन किया 2/10, 0 से 0 का, दैट इज 48,000। और डी के लिए भी निकाल लेते हैं 2,40,000, वही सेम फॉर्मूला, डी का शेयर आएगा 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 24,000। ये आपको क्लियर हो गया वहां पे। इसके बाद आगे आपको करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में पहली एंट्री आप करोगे कैपिटल के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। पहले हमेशा हम ये करते हैं वहां पे एंट्री, बट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला है कि डी ब्रिंग ₹1,50,000 एज इज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल भी वो अपनी कैश में लेके आ रहा है, तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, डी की कैपिटल कितनी है? 150। गुडविल के लिए कितने लेके आया वो? 24,000। ये जो उसका शेयर है वही लेके आएगा, तो टोटल हो गया आपका 1,74,000। टोटल हो गया 1,74,000। सेकेंड एंट्री आप क्या करोगे? मैंने आपको गुडविल में सेकंड चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में एक एंट्री करवाई थी, जो भी गेनर होगा वो डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइजर होगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देखो, जो नया पार्टनर है वो तो प्रीमियम लेके आया, तो उसके लिए आप डेबिट किसको करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 24,000। अब यहाँ पे सी ने गेन किया है, तो सी से पैसे लेने, सी गेनर है, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या करोगे आप? डेबिट। करंट अकाउंट नहीं करेंगे, करंट अकाउंट सिर्फ न्यू पार्टनर का होता है अगर वो कैश में नहीं लेके आता। अगर पुराना होगा तो उसका कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसने कितना गेन किया है? 48,000। ठीक है, और ये सारा किसको मिल जाएगा? ए को, तो टू एस कैपिटल अकाउंट, आंसर इज 72,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है बेटा।